हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं अ, समोच्चारण और भिन्नार्थक शब्दों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। कहने का मतलब है उच्चारण में सम हो, एक जैसे हो, समान हो, लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न हो, है ना। अर्थ जो है भिन्न भिन्न अर्थ निकले। उच्चारण में एक जैसे हो लेकिन अर्थ जो है अलग अलग निकले। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो यह अगला वीडियो है इसी क्रम में। देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है और उसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। गृह, ग्रह। ठीक है, गृह, ये तो आप सभी इनसे इससे परिचित होंगे, इन शब्दों से। गृह का अर्थ है घर, और ग्रह है ना, ग्रह मतलब ग्रह जो जैसे पृथ्वी है ना, इस प्रकार से ग्रह है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा आप देख करके ही बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। निवास, जहाँ पर निवास करते हैं। कक्षा, नक्षत्र, मगरमच्छ, या घर, नक्षत्र, या घड़ियाल, तारागण, है ना। कौन सा इसका सही उत्तर होगा, चलिए बताइए। तो ऑप्शन सी है यहाँ पर सही उत्तर। घर, गृह का अर्थ है घर, है ना, जहाँ हम रहते हैं। और ग्रह है ना, नक्षत्र। ग्रह नक्षत्र जो आप जानते हैं ना, इन शब्दों से परिचित होंगे आप। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चित्त और चित्त, है ना। चित्त, चित्त और चित्त। देखिए, इन दोनों से भी आप जानते हैं, दोनों का अर्थ आप जानते ही हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए, दुविधा, थका हुआ, है ना। अगला है पराजित, अंतःकरण। अगला है चंचल और पराजित। अगला है ऑप्शन डी है मन पीठ के बल पड़ा हुआ। ठीक है, तो चित्त है ना, इसका अर्थ होता है मन, है ना। और चित्त मतलब कि पराजित, यानी चित्त, मैंने उसको चित्त कर दिया, ऐसा वाला होता है ना, मतलब पराजित करा दिया, हरा दिया, है ना, इस प्रकार से जो होता है। ठीक है, तो एक चित्त जो होता है यह ची और अधत्त त, यह वाला जो होता है मन से संबंधित है। मन, अंतःकरण, ये मन जो होता है चित्त। और दूसरा चित्त है मतलब पराजित, है ना, जिसको हरा दिया। तो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है, तो एक है मन, चित्त से संबंधित, और एक पीठ के बल पड़ा हुआ, यानी पराजित, हारा हुआ, पीठ के बल, है ना। चित्त हो गया है, करते हैं लड़ाई में चित्त कर दिया, है ना, ये वाला। तो पीठ के बल पड़ा हुआ, एक तो है मन और दूसरा है पीठ के बल पड़ा हुआ, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। और अगला प्रश्न यहीं पर है ना। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। द्वार और द्वारा। ठीक है, द्वार और द्वारा, है ना, यह दोनों भी आप जानते ही हैं। द्वार घर द्वार से संबंधित, है ना, और द्वारा किसी के द्वारा जो काम होता है वह। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रवेश, गृह, सॉरी, प्रवेश, और द्वारा का अर्थ निकास, है ना। दूसरा है घर और गृहस्थ, या तीसरा है माध्यम और पत्नी, या अगला है दरवाजा और माध्यम, है ना। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही बैठ रहा है। ठीक है, घर में जो द्वार लगा होता है वह दरवाजे से संबंधित है, और द्वारा मतलब किसी के द्वारा कुछ काम होना, है ना, ये काम करना, या किसी वस्तु के द्वारा कुछ काम करना, यह होता है माध्यम, है ना। तो द्वार का अर्थ हो गया दरवाजा और द्वारा का अर्थ हो गया माध्यम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है नाड़ी और नारी, है ना, नारी। ठीक है, नारी स्त्री से संबंधित, और नाड़ी तो आप जानते ही हैं, है ना। आंसर पता रहता है आप तुरंत मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके तुरंत आप पढ़ते जाइए, मेरे साथ हल करते जाइए प्रश्नों को। ठीक है, मेरे को पढ़ने में तो थोड़ा समय लगता ही है, ठीक है, प्रश्नों को। तब तक आप ऑप्शन देख करके फट से जवाब दे दीजिएगा उसका कमेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं नारी और नाड़ी। ठीक है, तो नारी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मादा, और नाड़ी मतलब कमरबंद या करधनी। अगला है महिला और जल निकास। अगला है स्त्री और नब्ज। अगला है एक प्रकार का साग और बथुआ। ठीक है, तो है ना, ऑप्शन देखने से स्पष्ट पता चल जा रहा है ऑप्शन सी ही सही उत्तर होगा। नारी का अर्थ है स्त्री, ठीक है, स्त्री, और नाड़ी का अर्थ है नब्ज,
है ना, नब्ज या नाड़ी, जो कलाई में से चेक करते हैं, कलाई के पास हाथ को पकड़ करके, है ना, नाड़ी को पता करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है परुष और पुरुष, है ना, परुष परुष बचन काढ़ियसी बोला अति खिसियान, जो होता है सुंदरकांड रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, है ना। और एक है पुरुष, है ना, पुरुष। तो इन दोनों शब्दों का सही अर्थ बताने वाला जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं कायर, है ना, और निडर, या कठोर और आदमी, या निर्भय और बलवान, और लचीला और बहादुर, है ना। तो स्पष्ट है आंसर, है ना। ऑप्शन देख करके ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए कौन सा है, कठोर, परुष का मतलब कठोर, है ना। और पुरुष का अर्थ है आदमी। देखिए मैंने अभी एक श्लोक पढ़ा हुआ है, मतलब दोहा, है ना, बोले दोहा नहीं, चौपाई, ठीक है। तो रामचरितमानस से, है ना, परुष बच्चन काढ़ियसी बोला अति खिसियान, मतलब कठोर वचन, कठोर वचन बोल करके रावण बोल रहा है कठोर वचन, है ना। तो परुष बच्चन काढ़ियसी मतलब कठोर वचन बोलना, और पुरुष का अर्थ होता है आदमी, है ना, जो होता है पुरुष बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही सही उत्तर हो रहा है ना, कठोर और आदमी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रहार और परिहार। प्रहार करना, है ना, यह शब्द परिचित हैं आप इससे, और परिहार, है ना, परिहार करना, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन और बताइए मेरे को उत्तर, ठीक है। आक्रमण, अपनाना, या हमला, रक्षा करना, या अगला है मारना, त्यागना, या अगला है उत्पीड़न और प्रतिज्ञा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहा है प्रहार और परिहार के सही अर्थों के लिए, ठीक है, बताइए मेरे को। चलिए ऑप्शन देख लिए हमने, देखते हैं आंसर। प्रहार मतलब मारना, हमला करना, आक्रमण करना, ठीक है, ये तीनों तो लगभग सही बैठ रहे हैं। लेकिन परिहार का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, ठीक है, परिहार, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही उत्तर होगा, त्यागना होता है या छोड़ना होता है परिहार का मतलब। तो मारना तो सही है प्रहार का, और परिहार मतलब त्यागना, तो ऑप्शन सी ही सही बैठ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सम और सम, ठीक है। सम मतलब सरौता वाला स का जो है ना, ये सम है, और शम मतलब शक्कर वाला सम जो है, ठीक है। दोनों में अंतर होता है। तो आप चलिए बताइए मेरे को इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। उचित, सम मतलब उचित, और सम मतलब अनुचित, यह बोल रहा है। या फिर अगला बोल रहा है समान और संयम, अगला है सुधार और उपचार, या साधना और बराबर, ठीक है। तो कौन सा होगा? देखिए सम मतलब तो बराबर, समान एक प्रकार का इस यह होता है, ठीक है। और जो सम मतलब होता है उपचार करना, सम मतलब उपचार करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही सही बैठ रहा है, सॉरी ऑप्शन बी ही, माई मिस्टेक। सम मतलब संयम वाला जो सम है, सम मतलब समान, बराबर, इक्वल, यह वाला, ठीक है। मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। समान, बराबर, सम से तो स्पष्ट है। और सम मतलब संयम रखना, संयम रखना, संतोष रखना, है ना, इससे संबंधित सम, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंबर या अंबार युग्म का सही अर्थ कौन सा है? अंबर या अंबार, ठीक है। अंबर मतलब जानते ही हैं, अंबार भी, यह भी जानते हैं, ठीक है। अंबार हो गया मतलब ढेर लग गए, ये जो बोलते हैं ना, ओलों का अंबार सा पड़ गया, या फलों की अंबार सी बारिश सी हो गई, ये वाला जो होता है। और अंबर मतलब आसमान, है ना। देख लेते हैं ऑप्शन, अमर और अमराई, या फिर वस्त्र और अत्यधिक, और आकाश एक फल विशेष है, अंबर, अंबार, या कपड़ा और सिलाई। तो कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एक, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, इसमें
ठीक है। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी भी सही है। एक्चुअल में दोनों सही हो रहे हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, वस्त्र का अंबर मतलब वस्त्र भी होता है ना, पीतांबर आप जानते हैं, पीतांबर है ना, मतलब पीले हैं अंबर जिसके, यानी वस्त्र जिसके, तो पीतांबर, यह भी सही है। और अंबार मतलब बहुत अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, है ना, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन बी तो सही हो ही रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए, मैं तो इसी को लेता। ठीक है, और एक यह भी सही है कि अंबर का मतलब आकाश भी होता है, आसमान भी होता है। ठीक है, यह भी सही है बिल्कुल। ठीक है, और एक फल भी होता है अंबार। ठीक है, एक अंबार जो है फल भी होता है, बट सभी नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह भी सही है, बट ना ऑप्शन बी सही है ज़्यादा मेरे हिसाब से। ये ऑप्शन बी जो है वैसे तो प्रश्न ऐसे कंफ्यूजिंग वाला नहीं देगा, अगर मतलब स्पष्ट रहे, दोनों अलग अलग रहें, ऐसा ही देगा। क्योंकि इसमें क्या है, व्यापम में या पीएससी में ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें उसके विलोपित होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि विवाद होगा उसमें, दोनों सही उत्तर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो हम लेंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है ज़्यादा। ठीक है, तो हम इसी को मान के चलते हैं। ठीक है,